हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमारी जो सैलरी हेड की इनकम होती है उसके कंपोनेंट को कैसे शो किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न में। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चार इनकम को कंसीडर करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगी आपकी बेसिक सैलरी, सेकेंड होगी आपकी डीए जो कि डियरनेस अलाउंस होता है, थर्ड होगा बोनस एंड लास्ट होगा आपका कमीशन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सैलरी हेड में ये तभी टैक्सेबल होगे जब ये इंप्लॉयर से आपको मिलेंगे। दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, अब जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15 सैलरी हेड का, वो बोलता है कि आपको सैलरी उस बेसिस पे दिखाना है जो इस सेक्शन में फॉलो करना है आपको। दैट मीन्स आपको ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे आपको शो करना है। अब ये क्या होता है कि मान लो आपका 12 मंथ का पीरियड होता है। ओके, अब किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 15 महीने की सैलरी मिल गई। ओके, तो आपको 15 महीने की सैलरी आपको शो करना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब हर कंपोनेंट को हम कैसे डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी क्या होता है? ये आपको बेसिक पे होता है। जैसे आप गवर्नमेंट के केस में देखोगे तो आप जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एक पे स्केल बता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कह देगी कि 10,000 डैश 500 डैश 12,500 डैश 15,000 और उसके बीच में 800 डाल देंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो सैलरी कैसे होगी, आपकी स्टार्ट किया आपने। ओके, अब आपका 10,000 का पहले साल का सैलरी है। अब नेक्स्ट ईयर में वो 500 से बढ़ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में वो 500 से बढ़ जाएगा, देन फिर वो 500 से बढ़ेगा। कब तक? जब तक आपकी सैलरी 12,500 ना हो जाए। इसके बाद क्या होगा कि 12,500 के बाद अब वो 800 रुपए से बढ़ने लग जाएगा हर साल, तब तक जब तक आपका 15,000 सैलरी नहीं हो जाता है। तो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई कि बेसिक सैलरी आपकी बेसिक पे के हिसाब से चेंज होती है। ओके, अब क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमेशा 1 अप्रैल तो नहीं रहेगी। हो सकता है आपकी 31 दिसंबर हो, 1 जनवरी हो, 1 फरवरी हो। तो आपको कंसीडर 1 फरवरी से लेके नेक्स्ट 1 फरवरी तक की सैलरी उस बेसिक पे के हिसाब से बढ़ानी है। दैट मीन्स हो सकता है आपका पहला साल 10,000 हो फरवरी तक, पर मार्च में आपका 500 से बढ़ जाएगा। तो 11 महीने तो आपके 10,000 सैलरी हो गए और आखिरी के मंथ की आपकी 500 रुपए की सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब 10,500 हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को मैं दी सिंपल टर्म में कहूँ तो ये आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी सैलरी भी बढ़े इन्फ्लेशन के एटलीस्ट उसके प्रोपोर्शनेट, तो आपको डीए दिया जाता है। अब डीए दो टाइप में हो सकता है, डीए इन टर्म्स और डीए नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स मतलब क्या होता है कि ये डीए आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के कंप्यूटेशन में पार्ट बनता है, और नॉट इन टर्म मतलब वो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट का कैलकुलेशन होता है उसका पार्ट नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स हो, आपका वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका बेसिक सैलरी लेना है और डीए लेना है। इसके बाद आता है आपका बोनस। अब बोनस क्या होता है कि कंपनी आपको आइदर कोई कस्टमरी रीजन से देती है, लाइक आपको दिवाली बोनस दे दिया, आपको ज्वाइनिंग बोनस दे दिया, आपको परफॉर्मेंस बोनस दे दिया, या कोई लीगल ऑब्लिगेशन के कारण देती है। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि आपकी कंपनी में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगता है और वो बोनस एक्ट के कारण आपको बोनस दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बोनस आपको कैसे भी मिले आपको कंसीडर करना है और आपको उसे आपकी सैलरी हेड की इनकम में ऐड करना है। इंपॉर्टेंट ये सिर्फ बोनस डिक्लेयर किया है तो आपको उसको ऐड नहीं करना है, आपको जब वो रिसीव होगा तभी उसे ऐड करना है। इसके बाद होता है आपका कमीशन। अब कमीशन जनरली हम किसी और सेंस में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। ओके, आप सैलरीड बेसिस पे हो और आपको क्या कहा है कि जितने ज्यादा आप सेल करोगे उस बेसिस पे आपको कमीशन दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली यस, कमीशन भी आपका इंप्लॉयर से ही आएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, इसलिए ये कमीशन भी आपका सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा। अब आपको एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मिल सकता है या कोई और अदर बेसिस पे मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चारों हमने डिस्कस किए इसे इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ दिखाना है। अब फर्स्ट तो ये है कि ये जो चारों जो हमने डिस्कस किए ये आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में। अब यदि आप ITR 1 या 2 या 3 या 4 कोई भी रिटर्न भर रहे हो, आपको सिंपली चले जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में, आपको सैलरी वाली इनकम के अंदर, और उसमें आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 दिखेगा। अब होता है कि आप ITR 1 भर रहे हो तो वहां पे आपको ये चारों इनकम ऐड करके वहां एग्रीगेट बेसिस पे भर देना है। बट आप कई बार ITR 2 और 3 भरते हो तो वहां पे क्या है, एडिट करने का ऑप्शन भी आता है। तो आप क्या कर सकते हो, एडिट करके वहां पे चारों ऐड करके वो टोटल बता सकते हो, या एग्रीगेट बेसिस पे भी चारों इनकम वो सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये चारों की चारों इनकम आपकी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 वाले के अंडर आएगी। तो ITR फाइल करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि इसे कहां शो करना है, आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में।